हेलो मैं क्यूट लवलीज वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी सिंपल पूनम। तो आज आपकी पूनम दीदी आपको क्लास 12 की मैथ्स में चैप्टर 7 करवाने वाली है। हमने अपनी सेकंड बुक स्टार्ट कर दी है। आपको पता है ना कि 12th की मैथ्स में 2 पार्ट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड। हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है 6 चैप्टर्स तक। अब 6 के बाद 7 चल रहा है जो कि हमारा सेकंड वाले पार्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। नाउ इसमें पहला है हमारा इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटीग्रल्स आपके साथ हर आगे तक जाता है, मतलब बहुत आगे तक जाता है, यहाँ तक पीएचडी तक भी जाता है। सो प्लीज इसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। पहला है हमारा इंटीग्रेशन एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका क्या है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं, हम क्या करते हैं, फंक्शन को डिवाइड करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास x स्क्वायर प्लस 4x है, तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन निकालती हूँ तो मैं 2x प्लस 4 कर देती हूँ, मतलब इनको तोड़ देती हूँ, मतलब वेरिएबल को खत्म कर देते हैं। बट इंटीग्रेशन क्या करती है, इसी चीज को, जो ये चीज निकली है, इसको वापस इंटीग्रेट करके मेरे को ये वाला रिजल्ट दे देगी। समझ आया? मतलब अगर समझ में एक्स स्क्वायर लिखा है, गॉट इट। अगर एक्स स्क्वायर में डेरिवेटिव निकालो 2x बन गया। अब मुझे वापस लेके जाना है, तो आप कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल है। कैसे? आपने इसको यहाँ से किया तो डेरिवेटिव किया, अगर मैं इसको यहाँ पर पहुंचाना चाहती हूँ तो इसका मैं निकालूंगा इंटीग्रेशन। अब करो। इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। तो अभी के लिए एक्स रेज़ टू पावर n आपने उसके लिए देखा था, डेरिवेटिव के लिए। इस चीज में आप इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला देख लो। एक्स रेज़ टू पावर n dx का फॉर्मूला होता है एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब जो भी वैल्यू ऊपर होगी वो जाके नीचे प्लस हो जाएगी। अब इस केस में 2 तो कांस्टेंट है। अब ये बन गया मेरा एक्स रेज़ टू पावर n। इसको अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं, ये बन गया मेरा ये वाली वैल्यू। तो इसमें n क्या है मेरा 1। सो क्योंकि आपको पता है ना इसके ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं होती, जिसको हम 1 गिन लेते हैं। इस केस में x क्या हो गया, 1 प्लस 1 2, नीचे भी 1 प्लस 1 2, ये यहाँ से कट गया, कितना बच गया मेरे पास एक्स स्क्वायर। तो देख सकते हो मेरे पास वही वैल्यू आ गई। तो दिस इज इंटीग्रेशन डज, मतलब एक बार बना के उजाड़ के फिर से बना दो। ठीक है। नाउ ये एग्जांपल मैंने अभी बताया, इस एग्जांपल में क्या होता है, जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, सेम एग्जांपल मैंने अभी बताया आपको, तो ये क्या, इस फॉर्मूले को तो भाई तुम रट लो। भाई एक तरह का, मतलब एक तरह का तुम जैसे वो खाते हो ना, पिज्जा चाउमीन मोमोज में भी कुछ उसी तरह रट लो। इट इज 1, ये थोड़ा सा इसमें स्क्वायर में चला गया, एक्स रेज़ टू पावर n प्लस 1, पर ये पावर में है। ठीक है, अपॉन n प्लस 1। अब इसमें मैंने अभी एग्जांपल बताया, पर साथ में इसके साथ कांस्टेंट लगता है। जब आप इंटीग्रेशन निकालते हो ना, तो एक्स स्क्वायर तो लिख दिया आपने, पर साथ में आपको c भी लिखना है। गॉट इट। नाउ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? सबसे पहले मेथड जो आता है वो हमारा आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? यूज्ड व्हेन एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड यूजिंग अ चेंज ऑफ वेरिएबल्स। मींस जब भी हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है, अगर उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं यूजिंग चेंज ऑफ वेरिएबल्स, वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। मेरे पास ये वैल्यू दी हुई है, मुझे इंटीग्रेशन निकालनी है 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर dx, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इस केस में मैं क्या करूंगी, आप अगर देख सकते हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि आपको दिख रहा है कोस की वैल्यू अलग है, ये वाली वैल्यू अलग है। तो मैं क्या करूंगी, एक्स स्क्वायर जो मेरे को पावर में वैल्यू दिख रही है, मैं उसको ले लूंगी t। मीन्स पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, देख सकते हो, ये लेट भी कर सकते हो आप, पुट भी कर सकते हो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू t। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। सो पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। अब इसको 2x आ जाएगा, इसका आ जाएगा dt अपॉन dx। क्यों? अब बच्चे बोलेंगे यहाँ पर भी नहीं आया, क्योंकि अगर आप dx अपॉन dx करोगे तो 1 नहीं आएगा ना, तो इसको कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मैंने डिवाइडेड dx से किया है, डिफरेंशिएशन तो dx से ही हो रही है। बट dt, t मतलब जो एक डिफरेंट x थोड़ी है ये, तो dt अपॉन dx तो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, dx चाहिए। अगर आप देखोगे मुझे ऐसी वैल्यूज चाहिए जो dx की जगह ले सकती है, तो मैं dx को यहाँ ले जाऊंगी, 2x इंटू dx इक्वल टू dt। अगर आप नोटिस करोगे मेरे पास 2x और dx, ये बन के क्या बन गया मेरा dt। तो मतलब मैं सिंपली इस जगह पे ये लिख सकती हूँ, मेरा कितना बन गया, कोस एक्स स्क्वायर की जगह t लिख दो, t, और यहाँ पर पूरे की जगह dt आ गया। सिंपल से इजीली बता रही हूँ, बड़ी ढंग से समझ लेना, मैं बोल रही हूँ। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा, ऐसा मैं डरना की दीदी ने अभी बोला, अभी समझ लो, बाद में भी पूछ लेना, पर अभी थोड़ा ध्यान से समझ लो क्योंकि अच्छे से समझा रही हूँ। ठीक है। नाउ इस केस में अगर आपको पता है इंटीग्रेशन में क्या होता है, आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी है, डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ, डिफरेंशिएशन वर्ड, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स कितना होता है, cos x। अगर हम बोले डेरिवेटिव ऑफ cos x कितना होता है, माइनस साइन x। और इंटीग्रेशन में उल्टा होता है, इंटरसेक्शन ऑफ जो इंटीग्रेशन ऑफ cos x की होती है वो पॉजिटिव साइन x होती है, ना कि नेगेटिव। देख सकते हो मेरा जो आंसर आएगा ना वो भी पॉजिटिव में होगा। देखो जो मेरा आंसर है cos t dt, इसमें जो वैल्यू आई है वो कितनी है, sin t प्लस c। अब आप बोलोगे sin t, क्योंकि sin t के साथ चल रहा है, ब्रैकेट में मेरा t है और साथ में मेरे पास dt जो है वो t में है। सो इस केस में मेरे पास ये वैल्यू जा रही है t में। अब साथ में क्या आई, sin t हो गया प्लस c मीन्स कॉन्स्टेंट लगता है। अब इसके बाद आपको वैल्यू आंसर करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपने t को पुट किया है, आपके पास रियल वैल्यू नहीं है। तो आपके पास t जो आपने एक्स स्क्वायर इक्वल टू t किया था, आपने t की जगह एक्स स्क्वायर पुट करना और आपका आंसर ये आ जाएगा। दिस इज योर आंसर। गॉट इट।
अब नेक्स्ट है हमारे पास बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो भी मैं अभी चीजें बताऊंगी ना आपको वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि चीजें बहुत यूज आती है। मीन्स यूज फॉर प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, जब भी आपके पास दो वैल्यूज मल्टीप्लाइड होती हैं तब कैसे होता है। अभी आप बोलोगे पिछले वाला भी तो वैसे ही था, पर इस केस में क्या है, जैसे समझ लो 2x इंटू कोस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, पर इस केस में क्या होगा, मे बी आपके पास साइन एक्स इंटू कोस एक्स हो सकता है, या एक्स इंटू लोग एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इस केस में आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस का एक फॉर्मूला होता है u इंटू वी, मतलब u इंटू वी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, dx इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, तो पहले क्या होगा, u बाहर लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन होगी सेकेंड वाली वैल्यू की, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकेंड मान लो, मीन्स फर्स्ट बाहर रहेगा, सेकेंड की इंटीग्रेशन हो रही है विद रिस्पेक्ट टू dx माइनस इंटीग्रेशन, ब्रैकेट है ये पूरा du बाई dx, मतलब अब डेरिवेटिव हो रहा है फर्स्ट का इंटीग्रेशन v dx, ओके, तो मतलब इंटीग्रेशन v की दो बार हो रही है और u यहाँ पर अकेला है, यहाँ पर इसकी डिफरेंशिएशन हो रही है, उसके बाद ये ब्रैकेट है पूरा और बाहर जो है ये पूरी इंटीग्रेशन है। समझ आई ये चीज, ठीक है। अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर ये चीज देखोगे, ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है इंटीग्रेशन x इंटू log x dx, इसको आपको इस फॉर्मूले से करना है, क्योंकि ये आपके लिए u बन जाएगा, ये आपके लिए v बन जाएगा, आप जो भी कर सकते हो, यहाँ पर मैंने u v पहले लिख लिया, आप ये भी u ले सकते हो, ये भी v लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको मैं आपको करके बताती हूँ एक बार, हम इसको फॉर्मूले से करते हैं, तो मेरे लिए u क्या है, log x, तो मैं लिख देती हूँ log x, एक बार देखते जाना, इंटीग्रेशन ऑफ, मैंने बोला है कि x, तो आपको बताया था इंटीग्रेशन ऑफ x क्या बोली थी, मतलब x की कोई पावर नहीं होती है, तो वो कितना होता है 1, तो ये x रेज टू पावर 2 अपॉन 2 बन जाएगा। फॉर्मूला क्या था, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस फॉर्मूले से बन गया। अब मेरे पास कितना आया, log x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, समझ आया कैसे कर रही हूँ। फिर पूरी इंटीग्रेशन आएगी, सॉरी माइनस था, पूरी इंटीग्रेशन आएगी, फिर ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट हटाना बिल्कुल मत भूलना। अब मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। अब मुझे बताओ इसका डेरिवेटिव क्या है। अब ये सब बच्चों को कंफ्यूजन होगा, बच्चे यहाँ पर भी इंटीग्रेशन कर देंगे, नहीं, मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए। log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x, ये हो गया। अब मल्टीप्लाइड है ये, फिर से इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन बड़ा है, ये पूरे ब्रैकेट के साथ अंदर फिर से इंटीग्रेशन है, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ v dx, मतलब जो अभी हमने निकाला था उसको हम फिर से लिख देंगे, हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बाहर dx, मतलब ये प्रॉपर dx है, क्योंकि यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन का साइन है तो dx तो लगेगा ही लगेगा। अब इसके बाद x से ये x कट गया एक, अब इसे मैंने लिख दिया x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 2 dx। अभी आपने देखा ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पर जो रुको, मैं यहाँ पर ना इसको थोड़ा सिंपल वे में कर देती हूँ, एक पेपर पे कर देती हूँ, सो दैट कि यहाँ पर थोड़ा मैस ना हो जाए, ठीक है। हम इसी चीज को वापस लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं x स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 2 dx। अब हम इस वाले सोल्यूशन में पहुंच गए थे, ठीक है, इसको छोड़ दो, अभी यहाँ तक पहुंच गए थे हम। अब इसके आगे कैसे करना है कि आपको ये वाली वैल्यू तो वैसे की वैसी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि इसके साथ में कोई इंटीग्रेशन लगी है ना, आपको कोई डिफरेंशिएशन करनी है, ठीक है। अब ये वाली करनी है, अब इसके लिए आप कांस्टेंट निकाल लो। अब आप बोलोगे x अपॉन 2 में कांस्टेंट क्या हो, 1/2 इंटू एक्स ही हुआ ना, हाँ है ना, सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू पावर n dx क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब देख लो बच्चों, मैं हर एक फॉर्मूला ना आपको 10 बार सुना रही हूँ, अगर आपको फिर भी नहीं है और अगर आपको मतलब कोई डाउट होता है पूछ लिया करो यार, मैं हर एक फॉर्मूला हर एक स्टेप में बता रही हूँ, ठीक है। नाउ x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू log x 1/2, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2, पहले वाला 1/2 तो लग गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, log x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, सॉरी dx नहीं लगेगा, मैंने कर दिया क्योंकि मैंने इसको करने के बाद तो x स्क्वायर बाई 2 किया है, तो ये मेरे पास नहीं आएगा dx, तो मेरे पास ये वैल्यू है। अगर आप 1/2 निकालना चाहते हो तो भी ठीक है, नहीं निकालना चाहते तो भी ठीक है, पर मेरे लिए यहाँ पर x स्क्वायर बाई 2 दोनों सेम आ रहा है। अगर आप देखोगे x स्क्वायर बाई 2 अगर मैं निकाल देती हूँ, मेरे पास log x और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2, मतलब कॉमन आ रही है ना, मैंने तुमने कॉमन निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऑप्शंस में आता है तो ऑप्शंस में कभी कुछ ऐसा सॉल्व लिखा होगा आप कर सकते हो, बट अगर आपको लास्ट में अगर ऐसे लिखा हुआ है कि आपको सॉल्व करने के लिए बोलो तो आप आंसर यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई नंबर नहीं काटेगा आपके, ओके। नाउ नेक्स्ट है आपके पास पार्शियल फ्रैक्शंस। पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होती है, यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज अ रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल वर्सेस पॉलिनोमियल। जब भी आपके पास रैशनल फंक्शन होता है, रैशनल फंक्शन मैं बताती हूँ एग्जांपल, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx, मतलब इस केस में आपका न्यूमरेटर सेम है और आपके डिनोमिनेटर में दो डिफरेंट वैल्यूज हैं और उसकी आपको क्या निकालनी है, इंटीग्रेशन निकालनी है। तो उस केस में आप क्या करते हो, आप स्प्लिट कर देते हो, एक साइड के कर देते हो, आप a अपॉन एक्स प्लस 1 कर देते हो इंटीग्रेशन,
प्लस इंटीग्रेशन बी अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स दोनों के साथ लग जाएगा। तो ऐसे आपके निकालते हो इसकी डिफरेंशिएशन। इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी, डोंट वरी। और अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए वो भी बता देना यार प्लीज, मतलब अगर बाई चांस कुछ रहता है एंड इफ यू वांट टू नो। और हाँ, अगर आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज चाहिए मुझे बता देना, मैं आपके लिए वो अरेंज करवा दूंगी, बट आपको करना पड़ेगा मैसेज, ठीक है? क्योंकि अभी तक जितने मेरे को थोड़े मतलब थोड़े फॉर्मूलाज जो बताने थे मैंने बता दिए, बट अगर आपको हाई लेवल पे चाहिए थोड़े ज्यादा, ठीक है, तो बता देना। नाउ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स नहीं, यहाँ पर इंटीग्रल टाइप ही रिजल्ट है। अब आप बोलोगे ये क्या आ गया भाई, इसमें ये जो है ना ये डायरेक्ट रिजल्ट है, जैसे आपको बोलते हैं ना कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये ऐसे ही कुछ डायरेक्ट फॉर्मूला है जिनके लिए आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। नाउ इसके लिए क्या है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स। यहाँ पर ए स्क्वायर आपको कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मे बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर हो सकता है, मतलब ये वैल्यूज है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा तो ये आप नोटिस करना 3 का स्क्वायर बन सकता है, तो ये बन गया ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, हाँ है ना, ठीक है? तो इसके डायरेक्ट फॉर्मूला है जहाँ पर इंटीग्रेशन के, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, जहाँ पर ए जो है आपका कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय ए, ये ब्रैकेट में है, प्लस सी, सी आपका कांस्टेंट है, सी को कोई भी अपनी वैल्यू नहीं मानेगा, कांस्टेंट है, इसमें कोई भी कुछ वैल्यू नहीं लिखेगा कि यहाँ पर 9 था यहाँ पर लिख देना, नहीं, ये सी का सी ही रहेगा, ठीक है? और ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको यहाँ पर जो भी ए आएगा वहां पर आपको ये वाली वैल्यू डाल देनी है, ठीक है? सेकंड है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल अंडर रूट, सेम है बस इसमें अंडर रूट लग गया, तो इसके लिए अलग फॉर्मूला है जिसमें क्या है, log मोड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, गॉट इट? ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूला जिसमें आपके लिए वैल्यूज चेंज हो गई है, थोड़ी सी मतलब आगे पीछे हो गई है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसमें आपका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी, ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ओके? तो इस केस में आपके पास फॉर्मूला होगा एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, प्लस सी तो आपको लगाना ही लगाना है इंटीग्रेशन में, जो मैंने आपको बताया था, पर ये इंपॉर्टेंट है, ओके? कभी कभी क्वेश्चंस ना आपको एमसीक्यूज में जाते हैं, तो बच्चे इसको थोड़ा लाइटली मत लेना, कभी कभी आपके लिए 2 नंबर का काम कर जाते हैं, ओके? नेक्स्ट इज डेफिनेट इंटीग्रल, ओके? डेफिनेट इंटीग्रल्स क्या होते हैं, ये हैज लिमिट्स, इनके पास लिमिट्स होती है, मतलब जैसे हर किसी के पास एक लिमिट होती है, तो उसके लिए क्या है, यहाँ पर क्या होता है, हमारी वैल्यूज दे दी होती है फंक्शंस के लिए, जहां पर आपको फंक्शन की वैल्यू के साथ काम करना पड़ता है, समझ आया? मतलब ऐसे तो हम फंक्शन को डेरिवेट कर रहे थे सिंपली, बट इस केस में आपको अब लिमिट दे दी है कि 3 से 5 तक ही जाएगा, 1 से 2 तक ही जाएगा, 0 से 2 तक ही जाएगा, ये बता दिया। गिव्स अ नंबर नॉट अ जनरल फंक्शन, इसमें आपको नंबर्स मिलेंगे, जनरल फंक्शन नहीं मिलेंगे, और इस केस में आप प्लस सी नहीं लगाते, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल्स करते हो आप प्लस सी नहीं लगाते, जैसे मैंने अभी इसका फॉर्मूला बताया, ये नहीं कर सकते आप, इस वाले में आपको नहीं करना होता जहां पर आपको लिमिट दी होती है। और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल जस्ट मार्क इट वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये फॉर्मूलाज भी आपको आ जाते हैं 2 to 3 मार्क्स के, ठीक है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि अगर आपकी इंटीग्रेशन ए टू बी है, देखो हम सबसे पहले नीचे वाली पढ़ते हैं, ये आपकी लोअर वैल्यू होती है, ये आपकी हायर वैल्यू होती है, अपर वैल्यू भी बोल सकते हो आप, ठीक है? ये आपका फंक्शन है, ये dx है, इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपकी वैल्यूज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। अगर आपको इनको चेंज करना, फॉर एग्जाम्पल बाई चांस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 0 है, और बाई चांस आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि नीचे वाली वैल्यू स्मॉलर होती है, और अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, इस वैल्यू में सिर्फ साइन लगा दोगे माइनस का, और आपकी वैल्यूज जो होंगी वो चेंज हो जाएगी, दैट्स इट। तो देख सकते हो अगर यहाँ पर मेरी वैल्यू ये है ए और बी है, यहाँ पर आपकी चेंज हो जाएगी और माइनस साइन लग जाएगा, दैट्स इट, ओके? सेकंड है, अगर आपकी दोनों लिमिट सेम है, मतलब यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, किसी भी फंक्शन के साथ, तो उसकी डायरेक्टली वैल्यू 0 हो जाती है, उस केस में आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्टली लिख सकते हो 0, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है हर बार, ठीक है? नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा लग रहा होगा कि सेम वाले ऊपर वाले की तरह है, पर डिफरेंट हुआ है। कभी कभी आपको ना वैल्यूज दे दी जाती है, फॉर एग्जांपल मैंने बोला है कि आपको फंक्शन फाइंड आउट करना है 2 से 3 तक का, बट मैंने वैल्यू दी हुई है फॉर एग्जांपल मैंने दी हुई है 0 to 5, ठीक है? आपके पास ए टू बी है कितना, 0 to 5, बट आपको निकालना कितना है 2 से 3 तक, ठीक है? तो आप क्या करते हो उस केस में, आपको पहले क्या करना होता है, 0 से 2 तक निकालना। चलो मैं एक निकालती हूँ, एक वैल्यू मिडिल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है? 2 के साथ चक्कर नहीं डालते अभी हम, ठीक है? मेरे को एक के साथ बोला तो मैं पहले क्या करूंगी, 0 से 2 तक जाऊंगी, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करूंगी, फिर मैं 2 से लेके 5 तक इंटीग्रेट करूंगी, समझ आया? ये जब आपके पास 2 डिफरेंट वैल्यूज होती है, यही सेम है, पहले आप ए से सी तक जाते हो, फिर सी से बी तक जाते हो, और आप फंक्शंस की वैल्यूज को ऐड कर देते हो,
नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये इसके लिए कोई प्रूफ नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। सो दिस कनेक्ट्स डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ये जो है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मिलाता है। ओके, नाउ इसमें फंक्शंस क्या है, इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है। सो द थिंग इज दैट जस्ट वेट अ सेकंड, या तो इसमें फंक्शन की वैल्यू क्या है कि हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है इज इक्वल टू क्या है, ए एक्स एफ टी डी टी, ये फॉर्मूला है। तो अगर आपको ये वाला फंक्शन अगर मैं डेरिवेट करती हूँ तो ये वाली जो वैल्यू है वो एफ एक्स में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ओके, ये था हमारा आज का टॉपिक। अब बहुत इंटरेस्टिंग था मुझे पता है, बट आई नो अगर आपको किसी को भी डाउट होता है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं समझ आया होगा, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, डोंट वरी, यू कैन जस्ट मैसेज। एंड अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, लिंक्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड हैव अ नाइस डे।